रोड के अंदर सबसे पहले तो मैं आपको इस बात का धन्यवाद दूंगा और माफी भी चाहेंगे हम कि 3 घंटा देरी हो गई। कल भी मुझे आना था, परसों भी आना था, लेकिन राजस्थान के अंदर 2 घटनाएं हो गई। एक वाल्मीकि समाज के नौजवान की सरेआम मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र सरदारपुरा और जोधपुर के अंदर उसका फर्जी इनकाउंटर किया गया, और दूसरा नागौर में मेरे कीमती क्षेत्र में एक किसान के बेटे की निर्मम हत्या ड्रिल मशीन से ड्रिल करके एक नया अपराध राजस्थान में घटित हुआ। ये जो अपराध राजस्थान में घटित हो रहा है, अपराध में राजस्थान 1 नंबर पे चला गया। ये वसुंधरा और गहलोत का गठबंधन ही था राजस्थान के अंदर, जिसकी वजह से बेकारी, बेरोजगारी और अपराध राजस्थान के अंदर बढ़े। भाइयों, बल्लभनगर से एक नई उम्मीद पूरा देश देख रहा है। इस प्रदेश का किसान और जवान बल्लभनगर की सीट पे टकटकी लगा के बैठा है। वो चाहता है कि परिवर्तन हो, और ये कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी जो हमेशा टिकट 3-4 राजमहलों की तरफ ही देती है सारी, और 70 साल हो गए, विधायक भी बने, मंत्री भी यहाँ से लोग इन परिवार से बने, लेकिन मैं बल्लभनगर में लंबे समय से घूम रहा हूँ। बिजली की ड्यूटी कितने विषय है किसानों के प्रति, चाहे जिसके विषय पर रहे, न सड़क है, न स्कूल है, न पानी है, न बिजली है। मेरी तो इच्छा थी कि उदयलाल जी को अगर टिकट मिल जाती तो मुझे लड़ना नहीं पड़ता यहाँ से, आगे भी नहीं लड़ाता। भाई किसान के बेटे थे, हम तो इनको ही मान लेते जामी थे, क्योंकि जो किसानों की पैरवी देश और प्रदेश के अंदर करेगा, हम उनका साथ देंगे। इनके साथ अन्याय हुआ, मैंने इनसे आग्रह किया, उदयलाल जी आप निर्दलीय चुनाव लड़ोगे, इसके बजाय तो आरएलपी से लड़ लो। तो मैं 15 साल से राजस्थान में लड़ाई लड़ रहा हूँ, और मैं ही वो व्यक्ति हूँ जिसने गहलोत के बेटे को जोधपुर में उसके घर के अंदर हरा के बीजेपी को 25 सीट दिलाई। आप मेरे ऊपर भरोसा करो, मैं गारंटर के तौर पे बल्लभनगर की जनता को ये आपकी गारंटी देके जाऊंगा कि उदयलाल जी अगर जीते, प्रदेश में कोई काम नहीं रुकेगा। और दिल्ली की सरकार के अंदर हो सकता है कि काश्तकारों के लिए मैं सरकार से अलग हो गया एनडीए से, लेकिन आज भी अगर प्रधानमंत्री को कोई काम बताऊंगा, मुझे नहीं लगता कि मेरा काम मना करेंगे। आप इनको जिता के भेज दें। इस राजस्थान की राजनीति का नया उदय आरएलपी के उदयलाल के रूप में कि मोदी जी खुद चिंता करेंगे, अरे उदयलाल डांगी है कौन। वैसे कटारिया जी अलग सिद्धांत के व्यक्ति, मैं उनके साथ रहा हूँ, मैं भी बीजेपी का विधायक था पहले, और ये राजस्थान के अंदर पहला किसान का बेटा हूँ। मैं मेरी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पार्टियां बहुत बनी, लोक दल, जनता दल, बीएसपी, कई पार्टियां आई गई, लेकिन उनका रिमोट कंट्रोल उत्तर प्रदेश, बिहार और हरियाणा के हाथ के अंदर है। पहली बार यहाँ किसान के बेटे ने हिम्मत करी, हुंकार भरी कि मैं राजस्थान के किसानों को कर्ज मुक्त कराऊंगा, मेरे छोटे भाइयों को रोजगार दिलाऊंगा, फ्री बिजली दिलाऊंगा, टोल मुक्त राजस्थान होगा, भय मुक्त अपराध। नई पार्टी का गठन किया और ये मेरे खाते में गई आरएलपी पार्टी। और भाइयों, ये बोतल का चुनाव चिन्ह मैंने लिया, ये वसुंधरा की दारू वाली बोतल नहीं है। 18 में 57 सीटें लड़ाई, जहाँ किसान के बेटे चुनाव लड़ रहे थे, जीत रहे थे, मैंने उनको डिस्टर्ब नहीं किया कहीं भी। मैंने मेरी पार्टी को भी घनश्याम पार्टी बनाई, मैंने भी बनाई एक, लेकिन मेरे 3 विधायक जीते और 10 लाख के करीब वोट भी मिले, और 1 दर्जन जगहों में 50,000 से ज्यादा वोट लिए। आपके कपास आसीन के अंदर एक जगह 30,000 और एक जगह 50,000 के लगभग वोट पार्टी ने लिए। लेकिन जब लोकसभा चुनाव हुए, जब जरूरत पड़ी, तब प्रदेश और देश के नौजवानों ने कहा कि इस बार आप बीजेपी का साथ दे दो और कांग्रेस मुक्त राजस्थान करो। भाइयों, मैं नागौर की सीट में खुद लड़ा और 25 की 25 सीटें आपके खाते में। जब मैं एनडीए की पहली मीटिंग में गया था, तो प्रधानमंत्री जी ने मुझे कान में पूछा, जब चुनाव की वोटिंग हो गई थी, तब आपने फोटो भी देखा होगा, जिसमें पूछ रहे थे क्या रहेगा राजस्थान में, 16-17 आ जाएगी। मैंने कहा नहीं, 25 आएगी,
कि ये कैसे होगा। मैंने कहा ये चमत्कार होगा। तो 25 सीट आई, उन्होंने कहा 25 सीट आई, गजब हो गई ये बात है। लेकिन जब देश का किसान तकलीफ में था, मैं किसान का बेटा हूँ, जिस तरह आप लोग उदयलाल जी के साथ दे रहे अन्याय के खिलाफ, हमने प्रधानमंत्री जी को समझाई सारी बात। कुछ लोग के मंत्री थे, वो नहीं चाहते थे कि अभी किसानों को बिल वापस ले रहा है, उनकी बात नहीं रहती। कई तरह के लोग होते हैं राजनीति के अंदर, जिस तरह इनका टिकट कटा वहां भी कोई न कोई कानाफूसी होगी। तो मैं शाहजहांपुर बॉर्डर पे 2 महीने तक ठंड में सड़क पे बैठा था। देश का एकमात्र एमपी था जो खाली बयानबाजी नहीं कर रहा था, सड़क पे भी किसानों का साथ दे रहा था। मैं हरियाणा, यूपी और पंजाब में दूसरी जगह राजनीति करने नहीं गया, शाहजहांपुर बॉर्डर पे गया था और ट्रैक्टर लेके भी 26 जनवरी को दिल्ली तक गया। लेकिन कोई हिंसा नहीं भड़काई मैंने, उसमें मैं नहीं था। वो हिंसा क्यों भड़की, कहाँ भड़की, वो सब आप लोग जानते हैं, राजनीतिक बातें थी सारी। लेकिन भाइयों, 3 विधायकों में से 2 शेड्यूल कास्ट के विधायक जीता के ले गया। बसपा एक भी शेड्यूल कास्ट का विधायक जीता के नहीं ले गई। एक बावरी समाज की जो मेड़ता से और मेघवाल समाज के गोपालगढ़ से लेके गया। आप देख रहे हैं यहाँ प्रताप सिंह खाचरेवास को प्रभारी बना रखा है। परिवहन घोटाला हुआ राजस्थान के अंदर, तब भारतीय गुलाब जी चाहते थे कि परिवहन घोटाले को बीजेपी विधानसभा में उठाए, लेकिन बीजेपी के कुछ नेता जो आगे बैठे थे उन्होंने कहा गुलाब जी भाई साहब आप शांत रहो, हमारी बात हो गई, हम इसको नहीं उठाएंगे, क्योंकि घोटाला करने वाला हमारे साथ बैठता है, शाम को साथ पार्टी करता है, तो कैसे उठाएंगे भाई। और सिर्फ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने परिवहन घोटाले को उठाया, सड़क पे तीनों विधायक मेरे वहां बैठे रहे और लोकसभा के अंदर भी उठाया। हो सकता है मैं सीबीआई जांच नहीं करा पाया, सारा सिस्टम मेरे हाथ में नहीं है, अकेला व्यक्ति हूँ, लड़ रहा हूँ। जिस तरह प्रताप ने इस देश के मान और सम्मान की लड़ाई लड़ी, तो महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति पुंजा भील थे, जो मामाचा थे, वो जैन समाज के मामाचा, 36 कौम के लोग थे उनकी सेना के अंदर, डांगी भी थे उनकी सेना के अंदर, रावत भी थे उनकी सेना के अंदर, ओबीसी के लोग भी थे, ब्राह्मण समाज का भी बड़ा सहयोग रहा। 36 जातियों ने मिलकर इस मेवाड़ के मान और सम्मान की लड़ाई लड़ी। उसी तरह की लड़ाई इस मेवाड़ के मान और सम्मान की आपको लड़नी है। मैंने जब वोटों का, माता जी एक मिनट बैठो, माता जी अच्छा मैं जो माता जी उठ गए। भाइयों, जब मैंने वोटों का गणित देखा तो यहाँ 1.5 लाख तो अकेले ओबीसी 1.5 लाख से ज्यादा अकेले, और जब सारे मिलाते हैं ओबीसी और मिलती जुलती तो 2.25 लाख के करीब जाती। और हमेशा जो विधायक बने उनका मैंने उठा के देखा, 52 से लेके 15, 17, 18 हजार वोट वाले विधायक बन के जा रहे हैं। तो क्या सो रहे हो क्या आप लोग? कब जगोगे बताओ मुझे। राजस्थान जग गया, उठो, अन्याय जहां भी होगा। मैं भी बीजेपी के अंदर था, अन्याय हुआ, मैंने वसुंधरा को विधायक दल की बैठक के अंदर कहा, मैंने कहा तू भ्रष्टाचार की देवी है, मुझे निकाल दिया। क्या और जिन कटारिया जी की आप चिंता कर रहे हो, हम तो चाहते थे कि प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, नहीं बने हमारे से, हम क्या करें, बाहर आ गया। लेकिन अब की बार भी उनको जिस तरह अलग थलग करके उस व्यक्ति के साथ, वो सिद्धांतवादी आदमी है, ज्यादा लड़ाई नहीं लड़ पाए। आजकल बीजेपी के ठेकेदार बनेंगे ना 5-7 लोग, जो दिल्ली में जाके कहते हैं हम 250 सीट ले आएंगे, कोई कहते हम 150 ले आएंगे। आप 150 250 छोड़ो, आप तो इनको जिता दो। और सारी बीजेपी की टीम ज्यादातर कन्नौज के अंदर बैठी है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आपका काम गहलोत सरकार में रुकेगा और दिल्ली से भी आपको धन्यवाद ही मिलेगा कि अच्छा काम किया। कई बार क्या होता है कि ऊपर बैठे व्यक्तियों को पता नहीं होता कि नीचे क्या हो जाता है। कई बार अपन गाड़ी के अंदर चलते हैं, जो गाड़ी में पिछली सीट पे बैठता है, ड्राइवर की गलती से वो अगर पहिए चेकने की हवा का महक ज्यादा, वो मालिक नहीं चेक करेगा, ड्राइवर करेगा, तो ऐसी बातें भी हो जाती है। इसलिए आप इसमें ज्यादा चिंतित मत हो जाओ, ये तो नए पुराने होते रहते हैं। इस बार कर्ड दिखा दो, विधायकी छीन लो, किसान के बेटे के हाथ में दे दो, फिर आप लोग आराम से 23 से लेकर 28 आगे बंटवारे करते रहना। कौन मना कर रहा आपको? हम तो 2 साल के लिए आपसे मांग रहे हैं, अगर 2 साल अच्छा काम करें वापिस मौका दे देना। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, उदयलाल जी की जीत के बाद जितने भी अफीम के काश्तकार हैं, उनके जो पट्टे निरस्त किए वो वापिस दिलाऊंगा। अफीम नया बदलाव कराएंगे। बल्लभनगर को दिल्ली की सौगातें दिलाऊंगा। नागौर के अंदर सबसे ज्यादा विकास का काम हो रहा है। मैं दिल्ली के एनडीए से अलग हो गया, फिर भी प्रधानमंत्री को पता है कि हनुमान जी के इलाके में काम करना है। वो ताकतवर है, वो जनता के नेता है, वो जन नेता है, 36 कौम को साथ लेके चलते हैं। भाइयों,
प्रदेश के मुख्यमंत्री को तो मैं रोज आंख दिखा के काम करता हूँ, आपको ध्यान नहीं रोजाना करता हूँ। अभी गया ना 3 दिन गया, कईयों की फिल्म चलता आ गया वहां। आप तो इनको विधानसभा में भेजो, वल्लभनगर में काम की चिंता छोड़ो। आरएलपी के अगर आप साथ रहे, आपके अगर सुई और स्पिन भी चुकी ना तो दर्द मैं महसूस करूंगा और आपको तकलीफ कोई नहीं दे सकता। कितना विश्वास में दिला के जा रहा हूँ, हमारी मदद करो। मेरी तो इच्छा है कि कानून के आसपास एक हेलीकॉप्टर से मीटिंग भी कर ले। संख्या देंगे आपको। राजस्थान का एक ही लाल, राजस्थान का एक ही लाल, वल्लभनगर का एक ही लाल, वल्लभनगर का एक ही लाल। संघर्ष करो। अब देखिए, जब अपना चीनी 1 नंबर पे आ गया तो खेल दिया। 1 नंबर पे आ गया तो 1 नंबर पे रखना आपको। तो पूरी मजबूती आपको दिखाने में विश्वास दिलाता हूँ कि किसानों की संपूर्ण कर्ज माफी, जिसमें केसीसी कार्ड 30 से 40 बीघा तक किसान जो ले रखे लोग, राहुल गांधी भी घोषणा करके गए कर्जा माफ करेंगे, नहीं हुआ। वसुंधरा ने घोषणा करी, कर्जा माफ नहीं हुआ। आप बताओ, ठीक है माफी, फ्री बिजली किसानों को और आधी दर पे घरेलू उपभोक्ताओं को आधी दर पे बिजली मिले, क्योंकि राजस्थान बिजली उत्पादन में विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी के बाद 1 नंबर की ओर आ रहा है हमारा प्रदेश। ये तो बिजली कंपनियों का घाटा नहीं है, ये तो सारे जो बिजली मंत्री बनते हैं कहीं न कहीं चोरी चकारी करके कहीं महंगी खरीदते हैं, कहीं सस्ती खरीदते हैं, उस डीलिंग के अंदर 1 लाख करोड़ का घाटा है। भाइयों, अगर कप्तान आपका राजस्थान में मजबूत बैठ जाए तो राजस्थान सबसे विकसित राज्य राजस्थान इस देश का होगा। आज हमारी बहन बेटियां सड़क पे सुरक्षित नहीं है, अपराध में 1 नंबर पर आगे, बालिकाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं आप देखो। कोई व्यक्ति अपने बच्चे स्कूल से टाइम पे नहीं आते, चिंता करें क्या 10 मिनट लेट कैसे हो गए। इस खौफ के साये के अंदर सारा राजस्थान जी रहा। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आप उदयलाल जी को जिताएं दिसंबर के अंदर या नवंबर लास्ट में। हम जोधपुर के अंदर 5 से 10 लाख लोगों का रेला करेंगे, जिसमें तमाम कर्ज माफी से लेके जो भी राजस्थान के मुद्दे होंगे, मेवाड़ के मुद्दे होंगे, जो भी उद्योग धंधे, फैक्ट्रियां सीमेंट की और जो कारखाने, वहां जमीन हमारी ले ली जाती है और हमारे बच्चों को रोजगार नहीं दिया जाता, सिर्फ प्रदूषण और जमीनों का अधिकार। क्या इसलिए चीज के लिए हम यहाँ सांस ले रहे? भाइयों, स्थानीय लोगों को भी 80% रोजगार मिले कि 80% लोकल लोग होंगे। विधानसभा और देश की लोकसभा के अंदर बढ़े, राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा मिले और वल्लभनगर विकास में आगे जाए, सड़क, स्कूल, पानी, बिजली की व्यवस्था। और मैं कह रहा हूँ उदयलाल जी जीत जाए, आप थाने के आगे से निकलना, पुलिस वाले थानेदार और साहब क्या हाल चाल है, सब ठीक है ना? थाने के आगे जाने डरते हैं, एक दुकान बंद कर लेंगे थाने वाले। मैं कल किसी को पूछ रहा था, एक आदमी कह रहा था कि साहब एक विंटर में पहले थानेदार लगा, पुरानी बात बताता, बोले वो मुझे पीटा उसने और ये कहा तेरी जाति ये है, तू नेता बनना चाहता? मैं तो नेता भी ठीक करता हूँ। मैंने कहा वो थानेदार को मुझे बता देना, मैं घूमता रहा हूँ यहाँ पर, मैं उसको ठीक कर दूंगा थाने। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। हनुमान वल्लभनगर में आ चुका है और हनुमान जी के नाम की तांती बांधने से भूत प्रेत भाग जाते हैं। और देखो भाई, यहाँ ज्यादातर बीजेपी समर्थित लोग बैठे हैं और उदयलाल जी बीजेपी के थे। मैं भी एक जमाने में था, ये मान लो आप, अगर आप वोट दे रहे हो ये मान लो हनुमान जी पुराना हमारे पार्टी के। अभी तो मैंने नई पार्टी बनाई और पार्टी भी मान सम्मान के लिए बनाई। जिस तरह आपके अंदर गुस्सा है कि हम छोड़ो हमारा आदमी को टिकट, इसीलिए मेरे भी गुस्सा था। मेरी भी 3 में टिकट काटी थी वसुंधरा ने, फिर 8 में बीजेपी के संघ के लोगों ने कहा कि आप बीजेपी लड़ो, मैं लड़ा, लेकिन 2 महीने बाद ही मैं फिर हैंग हो गया वापिस। मैं वसुंधरा की गुंडागर्दी नहीं चलने दूंगा, बाहर आ गया। 13, 18 लड़ते 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 दिल्ली तक चला गया और राजस्थान के किसान के मान और सम्मान की हमेशा लड़ाई लड़ता हुआ मैं आपको नजर आऊंगा। विश्वास दिलाता हूं, धोखा नहीं दूंगा। एक बार हम मौका दे इस किसान के बेटे की, जो पार्टी ने हत्या करी है, आप हत्या मत करो। वोट आपके हाथ में है, टिकट उनके हाथ में होगा, वोट आपके हाथ में। मैं गारंटर के तौर पर आया हूँ। हनुमान बेनीवाल हमेशा वल्लभनगर और उदयपुर मेवाड़ की जनता के लिए मजबूती से लड़ता रहेगा। आपका महान
मैं आपको दिलाता हूँ। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। बोलिए